मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं बुक एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 6 तक बना चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये हो गया रोमन नंबर 7 का सवाल है। इसमें देखिए ये दिया हुआ है, तो इसमें ये x प्लस वाई और x माइनस वाई इसको दूसरे तरीका से बना रहे हैं। ठीक है, कहा है कि इसमें बड़ा है तो बनाने में थोड़ा जटिल हो जाएगा, इसीलिए दूसरी तरीका से बना रहे हैं। तो x प्लस वाई को चर पर दूसरा मान रहे हैं, तो x प्लस वाई पहले मान लेते हैं। माना कि x प्लस वाई बराबर m और x माइनस वाई बराबर n, दोनों को मान लिए। अब x प्लस वाई की जगह पे m रखना है और x माइनस वाई की जगह पे n रखना है। चलिए देखिए क्या है, 10 बाय x प्लस वाई को क्या माने हैं m, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस 2 बाय इसके जगह पे n रखना है बराबर 4। ये हो गया इक्वेशन 1। अब फिर इसमें भी देखिए 15 बाय x प्लस वाई की जगह पे m रखना है, माइनस है -5 बाय n बराबर -2। ये हो गया इक्वेशन 2। इसमें देखिए इसमें 2 n का गुणांक 2 है और n का गुणांक इसमें 5 है, तो दोनों का गुणांक पहले बराबर कर लेते हैं। इसमें 5 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं। चलिए लिख लेते हैं। पहले क्या से किया है, इक्वेशन 1 × 5 और 2 × 2 करने पर इसको गुना कर लीजिए। 50 बाय m प्लस 10 बाय n बराबर 20। फिर 2 से इसको गुना कीजिए, तो 30 बाय m प्लस 10 बाय n, प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, n बराबर -4। देखिए दो, एक ठो प्लस में है और एक ठो माइनस में है, तो इसको जोड़ने पर ये कट गया। दोनों का आधार बराबर है, तो ऊपर वाला को वैसे ही जोड़ घटा कर लेते हैं। जो है जोड़ना है, तो हो गया 80 बाय m बराबर 60। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ ले रहे हैं, यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16m बाय 80 या m बराबर हो गया, m बराबर 5। m का मान निकल गया 5। अब इस m का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी पे रखिए, 1 पे रख रहे हैं। m का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 देखिए क्या है, 10m प्लस 2n बराबर 4। 10m का मान 5 प्लस 2 बाय n बराबर 4। 2 बाय n बराबर 4, इसको इधर दे आइए, तो 5 ये कट गया, 2 -2 इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 2n बराबर 2 या n बराबर 1। n का मान निकल गया, m का भी मान निकल गया। इस m और n का मान इस पे प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं m और n का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कीजिए। इसको क्या है, x प्लस वाई बराबर m का मान कितना निकला है 5। ये हो गया इक्वेशन 3। और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर है n का मान कितना 1। ये हो गया इक्वेशन 4। दोनों निकाल लिए। अब इस इक्वेशन 3 और 4 दोनों को हल कीजिए। विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से सुविधा होगा, इससे ही करते हैं। इसको यहीं कर लेते हैं। y का वैसे भी गुणांक बराबर है और साइन भी अलग अलग है, तो इसको जोड़ने पर
जोड़ने पर ये कट गया 2x बराबर 6 या x बराबर 3। x का मान निकल गया 3। अब इस x का मान इक्वेशन 3 या 4 किसी पे रखिए। x का मान इक्वेशन 3 में रखने पर इक्वेशन 3 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान रखना है 3 प्लस वाई बराबर 5 या y बराबर 2। y का भी मान निकल गया, x का भी मान निकल गया। यह सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रोमन नंबर 8 पर। चलते हैं रोमन नंबर 8 पे। देखिए रोमन नंबर 8 क्या है, ये आपको दिया हुआ है। इसको भी उसी विधि से बनाना है। इसको भी कोई चर पद मान लेंगे। तो पहले इसको मान लेते हैं। माना कि 3x प्लस वाई बराबर m और 3x माइनस वाई बराबर n, दोनों को मान लिए। अब इस दोनों की जगह पे m और n रखिए। तो 1/m प्लस 1/n बराबर 3/4। इसको भी वैसे ही कीजिए। 1/2m माइनस 1/2n बराबर -1/8। दोनों का मान रख दिए। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया 2। अब इसमें देखिए किसका किसका गुणांक बराबर है। इसमें 1/2 से गुना कर लेते हैं। 1/2 से गुना कर लिए, इसमें 1 से। चलिए इसको कीजिए। इक्वेशन 1 इंटू 1/2 और 2 इंटू 1 करने पर कीजिए। 1/2m प्लस 1/2n बराबर 3/8। इसको कीजिए। 1/2m माइनस 1/2n बराबर -1/8 कर लिए। चलिए देखिए इसमें किसका किसका है, दोनों का। देखिए दोनों का साइन अलग अलग है। n का गुणांक दोनों का बराबर है और साइन अलग अलग है। तो जोड़ने पर ये कट गया। इसको दोनों का नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला वैसे ही जोड़ लेते हैं। तो 2/2m बराबर दोनों का, इसे इसमें भी दोनों का नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला वैसे ही घटा लेते हैं। 3 में से 1 गया, 2/8 हो गया। यहाँ 4, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ साइड में ले रहे हैं। 1/m बराबर 1/4। 1/m बराबर 1/4। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। m बराबर 4। अब इस m का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी पे रखिए। m का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 देखिए क्या है, 1/m प्लस 1/n बराबर 3/4। m का मान रखना है तो 1/4 प्लस 1/n बराबर 3/4। 1/n बराबर 3/4। इसको इधर दे आइए तो -1/4। 1/n बराबर दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 4, 3 - 1। 3 में से 1 गया 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2n बराबर 4 या n बराबर 2। n का मान निकल गया और m का भी मान निकल गया। दोनों का मान निकालिए। अब इसका भी मान प्रतिस्थापित कीजिए। किसको माने थे पहले लिख लेते हैं। m और n का मान प्रतिस्थापित करने पर कीजिए। 3x प्लस वाई बराबर m माने थे, m का मान है 4। ये हो गया इक्वेशन 1 नहीं, ये हो गया इक्वेशन 3। और 3x माइनस वाई बराबर है n का मान 2। ये हो गया 4। इक्वेशन 3 और 4 हो गया। इसमें देखिए y का गुणांक बराबर है, यहीं कर लेते हैं इसको। दोनों का साइन भी अलग अलग है तो जोड़ने पर ये कट गया।
6 से x बराबर 6 या x बराबर 1। x का मान 1 निकल गया। अब इस x का मान इक्वेशन 3 या 4 किसी पे रखिए, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ ले रहे हैं। x का मान इक्वेशन 3 में रखने पर इक्वेशन 3 देखिए क्या है, 3x प्लस y बराबर 4। x का मान 1 निकला है तो 3 × 1 प्लस y बराबर 4 या y बराबर 1। y का मान भी निकल गया, x का भी मान निकल गया। यह सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 पे। रोमन नंबर 1 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है तो पहले उसको मान लेते हैं। माना कि ऋतु की चाल x किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा, दोनों को मान लिए। अब कर रहा है जो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर चल सकती है, मतलब धारा के अनुकूल चल रही है। ठीक है, तो पहले धारा के अनुकूल निकाल लेते हैं चाल। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल हो गया x प्लस y। काहे कि जिधर धारा चल रहा है उधर ही ऋतु भी चल रहा है, इसीलिए दोनों प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस y दोनों को जोड़ दिए। उसके बाद धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा इधर से चल रही है, ऋतु इधर से चल रही है तो धारा इधर से आ रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत का मतलब एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में, तो हो जाएगा ऋतु में से धारा माइनस y। ये हो गया x प्लस y, ये हो गया x माइनस y। किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा दोनों निकाल लिए, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब निकालना है धारा की अनुकूल चाल। धारा की अनुकूल चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया हुआ है यहाँ 20 किलोमीटर और समय 2 घंटा, तो 20/2 x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर पुनः कर रहा है सवाल में धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, दूरी बटे समय। धारा की प्रतिकूल चाल यहाँ है x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 4 किलोमीटर और समय है 2 घंटा, 4/2 x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 इस दोनों से विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ साइड में ले रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। y दोनों का साइन अलग अलग है तो इसको जोड़ने पर ये कट गया। 2x बराबर 12 या x बराबर 6, x का मान निकल गया। अब इस x का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी में रखिए। x का मान इक्वेशन 1 में
रखने पर इक्वेशन 1 देखिए, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 प्लस y बराबर 10 या y बराबर 4। x का मान 6, y का मान 4, दोनों निकाल लिए। x है ऋतु की चाल, धारा की चाल y, तो x y दोनों का मान निकालिए। सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 पे। देखिए रोमन नंबर 2 क्या है। 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात करें कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लगाएगी, पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लगाएगा। पहले एक महिला और एक पुरुष कितना समय लगाएगा इस काम को करने में, तो पहले उसको मान लेते हैं। माना कि एक महिला x दिन में काम करेगी, ठीक है, तथा एक पुरुष y दिन में काम करेगा, ठीक है। दोनों को मान लिए, एक महिला x दिन में और एक पुरुष y दिन में, दोनों को मान लिए। अब निकालना है हमको x दिन में एक महिला एक काम करती है, ठीक है, तो 2 महिला कितना करेगी। तो चूँकि x दिन में एक महिला एक कार्य करती है, काम करती है, इसीलिए एक दिन में एक महिला 1/x, इसीलिए एक दिन में कितना महिला है, यहाँ 2 महिला, 2, यहाँ हो जाएगा गुना में 2/x महिला, ठीक है, इतना 2/x काम करेगी। अब इसी तरह से फिर पुरुष का भी निकाल लेते हैं। चूँकि y दिन में एक पुरुष एक काम करता है, इसीलिए एक दिन में एक पुरुष 1/y, इसीलिए एक दिन में कितना पुरुष है, 5 पुरुष 5/y। निकालिए 5 पुरुष कितना काम करेगा, दोनों महिला का भी निकाल लिए, पुरुष का भी निकाल लिए। अब प्रश्नानुसार देखिए फिर प्रश्न में क्या कर रहा है। प्रश्नानुसार ये काम एक दिन में करता है, एक दिन में 2 महिला ये काम किए और पुरुष ये काम किया है, क्या है 2/x प्लस 5/y, एक दिन में काम किया है, तो कहता है 4 दिन में, यहाँ है 4 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में इतना किया है तो 4 दिन में कितना काम, तो एक ही किया है, एक ही काम को 4 दिन में ये महिला और पुरुष मिलके कितना काम करे, मतलब कितना दिन में पूरा करेगा, ये निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2/x प्लस 5/y बराबर, इसको इधर ले आइए तो 1/4, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर इसी प्रकार इसको भी करना है। देखिए यहाँ पे सवाल में फिर कह रहा है 3 महिला एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। 3 महिला और 6 पुरुष, तो यहाँ 2 महिला था तो 2/x किए, तो यहाँ पे करना है 3 महिला है तो 3/x प्लस यहाँ 5 पुरुष था, इसमें 5 पुरुष था तो इसमें 6 पुरुष है, तो 6 पुरुष तो 6/y यानी 6/y कितना। अब यहाँ 4 दिन में करता है, यहाँ 4 दिन है तो 1/4 किए हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ 3 दिन है तो 1/3 करेंगे। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हल कर लीजिए विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, जिससे आपको सुविधा हो। तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। इसमें देखिए x का गुणांक 2/x है, उसमें 3/x है। इसको गुना कर लेते हैं 2 से, इसको गुना कर लेते हैं 3 से। लिख लेते हैं पहले इक्वेशन 1 × 3 और
2 इंटू 2 करने पर कीजिए, इसको गुणा कीजिए 3 से, तो 6/x प्लस 15/y बराबर 1 3/4। अब इसको कीजिए तो 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3। इसका गुणांक बराबर किए हैं, दोनों का साइन भी बराबर है, तो घटाने पर घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। इसको जो दोनों का नीचे में बराबर है तो ऊपर में वैसे वैसे जोड़ लेते हैं, तो 15 माइनस 12, तो 3/y बराबर, इसको लिखना पड़ेगा 3/4 माइनस 2/3 3/y बराबर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 4 3 3 9 माइनस 8, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया, 1 बचा, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y बराबर 36, y का मान 36 निकला। अब इस y का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी पे रखिए, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 देखिए क्या है 2/x प्लस 5/y का मान 36 है बराबर 1/4, 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36। चलिए इसको कर लीजिए, 2/x बराबर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 36 9 माइनस 5, देखिए 2/x, इसको 9 में से 5 गया, बचा 4, यहीं पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 में से 5 गया तो बचा 4, तो बचा 4x बराबर 36 गुना 2, या x बराबर 36 इंटू 2/4 18, इसीलिए x बराबर 18। x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, दोनों मान निकल गया, सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 3 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 3 पे। देखिए रोमन नंबर 3 क्या है। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा लगता है। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी की भी चाल निकालना है और बस का भी चाल निकालना है, ठीक है। तो पहले दोनों का चाल मान लेते हैं। पहले लिख लेते हैं उसका घर कहाँ से है, 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हो गया 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, ठीक है। वह यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर घर है उसका, कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यहाँ से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है। यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है और बाकी जो बचा है यहाँ से यहाँ तक ये बस से तय करती है। तो बाकी कितना बचा, 240 या बस से तय करती है, ठीक है। कुल मिला के इसको इतना दूरी तय करने में इसको लग जाता है 4 घंटा, ठीक। अब फिर कह रहा है सवाल में 4 घंटा लगता है यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यहाँ तक 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब बाकी जो इधर बचा ये बस से तय करती है। तो कितना बचा, 200, ये बस से तय करती है। तो कुल मिला के उसको समय लगता है 4 घंटा में 10 मिनट अधिक, ठीक है। तो 4 घंटा में 10 मिनट अधिक, 0 0 कट गया। तो पहले दोनों का चाल मान लेते हैं।
रेलगाड़ी का चाल और बस का चाल। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर पर घंटा। दोनों का चाल मान लिए, ठीक। अब प्रश्नानुसार चला है रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से चलने में 60 किलोमीटर कितना समय लगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी 60 बटे चाल है x, ये निकल गया रेलगाड़ी का, प्लस ये बस द्वारा कितना लगा? बस द्वारा समय निकालना है तो 240 बटे इसका चाल है y बराबर कुल मिला के समय लगा है उसको 4 घंटा 4। चलिए ये हो गया आपको इक्वेशन 1। अब पुनः फिर देखिए सवाल में क्या कर रहा है, पुनः कर रहा है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, इसका भी समय निकाल लीजिए। तो समय हो गया, दूरी हो गया 100 और चाल हो गया x, तो 100 बाय x प्लस 200 बटे y, कुल मिला कितना इसको समय लगा? 6 चौकी 24, 1 25 बाय 6। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन निकल गया, 2 इक्वेशन निकल गया। अब इस दोनों को चलिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y किसी का गुणांक बराबर होना चाहिए, तो गुणांक बराबर कर लीजिए। इसमें 5 कर लेते हैं, इसमें 3 से गुना कर लेते हैं। चलिए 5 से इसको गुना कीजिए तो 6 पंचे 30, 300 बाय x प्लस 5 से इसको गुना कीजिए, 0 5 के 20, 5 9 10 2 12 बाय y बराबर 20। इसको फिर गुना कीजिए तो 300 बाय x प्लस 600 बाय y बराबर 75 बाय 6 कर लिए। चलिए दोनों का साइन अलग अलग है तो इसको घटाने पर घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। ये दोनों का नीचे वाला बराबर है तो ऊपर में ही घटा लेते हैं। 1200 में से 600 गया तो बचा 600 बाय y बराबर 20 माइनस 75 बाय 6। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ ले रहे हैं। 600 बाय y बराबर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो हो गया 6, 120 माइनस 75। चलिए इसको घटा लीजिए, 45 y क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 45 y बराबर 3600 या y बराबर 3600 बटे 45। इसको काट लीजिए 9 से, जो कि यहाँ हो गया 9 चौके 36, 400 और 9 पचे 45, फिर 5 से 80, तो y का मान निकल गया 80। अब इस y का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी पे रखिए, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 देखिए क्या है, 60 बाय x प्लस 240 बाय y बराबर 4। 60 बाय x प्लस 240, y का मान है 80 बराबर 4। या 0 0 कट गया, 8 या 24, 3। 60x बराबर 4, 3 को इधर ले आइए तो -3। 60 बाय x बराबर 1, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x बराबर हो गया 60। x का मान 60 और y का मान 80, दोनों कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में इतना ही सवाल था, सब सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज अगले क्लास में।